बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में 2 दिन से बीमार चल रहे एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मृत व्यक्ति का ब्लड सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के गांव जगन्नाथपुर में एक व्यक्ति 12 साल से किराए पर अकेला रह रहा था, जिसकी बीमारी के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जिसमें पहचान रफीउल्लाह के रूप में हुई है। मृतक व्यक्ति मूल रूप से गोंडा का निवासी है और सुल्तानपुर पट्टी में स्थित एक फैक्ट्री में कार्य कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतर्कता बरतते हुए मृत व्यक्ति का सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए रुद्रपुर भेज दिया है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। चिकित्सक डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि कोरोना रिपोर्ट आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखिए बाजपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। ये एक रफुल्ला नाम का व्यक्ति 40 साल एज है। यहाँ मजदूरी करने 5 महीने पहले आया था और 2 दिन से इसके पड़ोसी बता रहे हैं कि इसे बुखार था। आज सुबह ये डेथ कर गया। इसकी कोरोना सैंपल की जांच भेजी गई है, 2 घंटे में भी पता चलेगा। भले ही विकास दुबे का एनकाउंटर कर उसके गुनाहों का अंत कर दिया गया है, लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर मामले को लेकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस लगातार हमलावर है, जिसके चलते बाजपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरजीत अग्निहोत्री ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सवाल निशान खड़े कर बीजेपी के चरित्र पर तीखे प्रहार करते हुए इसे गलत तरीके से एनकाउंटर होना ठहराया है। आपको बता दें कि कल सुबह तड़के में मोस्ट वांटेड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। भले ही एनकाउंटर का विकास दुबे के गुनाहों का अंत करते हुए शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों की मौत का बदला ले लिया गया, लेकिन घटना के बाद से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। घटना के बाद से लगातार बीजेपी पर विपक्ष जुबानी वार कर रहे हैं। बाजपुर में प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश सचिव ने विकास दुबे एनकाउंटर में बीजेपी पर तीखे वार कर दिए हैं। उन्होंने विकास दुबे के अंत पर तो खुशी जताई है, लेकिन जिस ढंग से उसका अंत किया गया है उस मामले को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि अपराधी अपराधी होता है, लेकिन इस अपराधी की परवरिश किसने की, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने बीजेपी के चरित्र पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि पहले अपराधियों को पनाह दी जाती है और जब वो जनता के लिए नासूर बन जाए तब इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। सवाल ये है कि इसकी परवरिश किसने की, असल में तो वो दोषी है। इनका मानना ये भी है कि अगर पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ लिया था तब न्याय की प्रक्रिया होती है। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है, जो उसे बहाने बनाकर गलत तरीके से भेद कर दिया गया है और ये गलत है। देखिए बाजपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। देखिए अपराधी अपराधी होता है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, लेकिन ये भी सत्य है कि जिस तरीके से इस अपराधी की परवरिश हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो भी जग जाहिर है। आप सब लोग मीडिया से जुड़े हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये रहा है कि पहले अपराधी को पाल पोस कर बहुत बड़ा कर दिया जाए और जब वो जनता के लिए नासूर बन जाए तो फिर उसके ऊपर से जो है इस तरीके की कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में उन्होंने सीधा पुलिस के ऊपर हथियारों के बल के ऊपर प्रहार किया। हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हो गए उसमें। ये बहुत बड़ा जघन्य कांड है, लेकिन ये जरूर सोचना होगा कि इस स्तर पर पहुंचने के लिए उस अपराधी को किसने पोषित और पल्लवित किया। सही मायने में वही लोग दोषी हैं। फिर दूसरी बात, हमारा मानना ये भी है कि जब उसे पकड़ लिया गया था तो एक न्याय की प्रक्रिया भी होती है। हमारे न्याय का सिद्धांत है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। न्यायालयों के अंदर लिखा हुआ है कि वादी का हित सर्वोपरि होता है। पुलिस को ये अधिकार है कि उसको पकड़ ले। निश्चित रूप से अगर वो अपराधी है, उसने हत्याएं की हैं, सब जानते हैं, तो न्याय बैठा है, न्यायालय बैठे हैं, वो उसको फांसी की सजा देते और भी उचित सजा दी जा सकती थी। ये एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर ये शोभा नहीं देता पुलिस वालों को भी और वहाँ के शासन को भी कि किसी भी अपराधी को पकड़कर इस तरीके से बहाने बनाकर उसको ढेर कर दिया जाए। ये भी कहीं ना कहीं न्याय की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर भी प्रहार है, मैं ऐसा मानता हूँ। हालांकि सामाजिक दृष्टि से हम इसको उचित ठहरा सकते हैं।